अध्याय 12 चिंता और असफलता। आज के भौतिकवादी युग को ही चिंता का कारण माना गया है। मनुष्य की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और इच्छाएं इतनी बढ़ गई है कि आज के दौर में उनकी पूर्ति हो पाना असंभव सा हो गया है। इसी कारण मनुष्य उद्विग्न और परेशान रहता है कि कैसे उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें जो उनकी पहुंच से दूर है। चिंता के कारण मनुष्य को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। इससे अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों की उत्पत्ति तो होती ही है, आर्थिक क्षति के योग भी बन जाते हैं। चिंताग्रस्त मनुष्य का मन सदा अस्थिर व अशांत रहता है, जिसकी वजह से कोई भी काम वह ढंग से नहीं कर पाता और प्रायः जीवन की दौड़ में पिछड़ जाता है। जब हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना जागृत होती है तो हमें उसका लोभ आ जाता है, और जब हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं या उसे प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएं आ जाती है तो हमें चिंता लग जाती है, बल्कि एक जोक की भांति चिपक जाती है। यदि हमें किसी वस्तु को पाने का लोभ न हो तो हम कभी चिंता के अधीन न होंगे। लोभ का आशय चिंता से है, और आज हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु की इच्छा, आकांक्षा या कामना अपने मन में पाले हुए है। इसी कारण संसार का हर व्यक्ति आज चिंतित सा दिखता है। सभी सुख की खोज करते हैं, और सुख की खोज ही तो इच्छा है। यह चिंता जब मनुष्य के हृदय में घर कर लेती है तो उसका जीवन अशांत, अस्थिर और खंडित हो जाता है। और सफलता की नींव चिंता ही तो डालती है। इस चिंता रूपी नींव पर सफलता की कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। विद्वानों का मत है, जो अनचाहा, अनपेक्षित घटित हो जाए उसे भूलकर उसकी क्षतिपूर्ति का प्रयास करो। यदि आप ऐसा नहीं करते तो रोने, विलाप करने या लोगों की सहानुभूति पाने का प्रयास करते हैं तो आप उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोने गाने से आपकी शक्ति व्यय हो जाती है और आप रचनात्मक कार्य से वंचित हो जाते हैं। ऐसे प्रसंग पर खलील जिब्रान की एक बोध कथा इस प्रकार है। एक बेरोजगार युवक ने बड़ी कठिनाई से कुछ पूंजी का प्रबंध किया और माल खरीदकर बाजार में बेचने चल पड़ा। रास्ते में एक सुनसान स्थान पड़ता था। वह युवक पार कर आगे बढ़ना ही चाहता था कि कुछ डाकू आ गए। डाकुओं ने उस युवक को मारा, पीटा और सारा माल छीनकर चलते बने। लूटा पीटा युवक वहीं बैठकर रोने विलाप करने लगा। तभी एक व्यक्ति उधर से गुजरा। उसने युवक से पूछा, रो क्यों रहे हो बरखुरदार? युवक ने सारी बात बताई। इस पर वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, पहली बात तो यह कि यहाँ तुम्हारा रोना कौन सुनेगा, और दूसरी बात, अगर तुम रोते धोते घर भी वापस जाओगे तो भी तुम्हारा रोना सुनकर कोई तुम्हारे नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। सभी सिर्फ तुमसे सहानुभूति जताएंगे। तीसरी बात, जो कुछ तुम खो बैठे हो उससे कई गुना ज़्यादा पा सकते हो। बस चिंता छोड़ दो। युवक उस व्यक्ति का मुख ताकने लगा। व्यक्ति ने बात आगे बढ़ाई, देखो, इस घटना से तुम सबक लो और खूब मेहनत करो। यह घटना तुम्हारे लिए एक चुनौती है। इसे भगवान का वरदान मानो और जुट जाओ अपने काम में। ईश्वर ने तुम्हें सचेत किया है, तुम्हारी परीक्षा ली है। युवक उस व्यक्ति की बात सुनकर शांत और स्थिर हो गया। अगली बार जब वह उसी सुनसान रास्ते से जा रहा था तो उसके पास काफ़ी माल था, और अब उसके साथ कुछ लठैत भी थे। खलील जिब्रान की यह बौद्ध कथा अति महत्वपूर्ण है। इस बात में सत्यता भी है कि जो घट जाए उसे ईश्वर की इच्छा मानकर भूल जाना चाहिए।
उससे सबक लेना चाहिए कि भविष्य में वैसी समस्या के निराकरण का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में रोना, चिल्लाना या लोगों की सहानुभूति भला हमारे किस काम आएगी। दैविक चिंताएं 3 प्रकार की है, जिनमें पहली है सात्विक चिंता। यह चिंता एक निश्चित अवधि तक मनुष्य में विद्यमान रहती है और कुछ दिनों बाद अपने आप चली जाती है। इस तरह की चिंता परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु से उत्पन्न होती है। कुछ दिनों तक लोग इसे याद करके चिंतित और परेशान रहते हैं। फिर समय के साथ सब कुछ सामान्य हो जाता है। यह चिंता प्रसव, रोग, शल्य चिकित्सा आदि कारणों से उत्पन्न होती है। दूसरी चिंता है राजसी। यह भीषण दुर्घटना के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन दृढ़ निश्चय, श्रम और आत्मविश्वास से इसका समापन हो जाता है। वस्तुतः ऐसी चिंता भयंकर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप बर्बाद हो जाने के कारण मुखर होती है, लेकिन जब मनुष्य उसकी भरपाई कर लेता है तो वह लुप्त हो जाती है। तीसरी चिंता तामसिक है। यह सबसे अधिक भयावह होती है। यह लंबे समय तक मनुष्य को उद्वेलित और परेशान करती है। कभी कभी तो यह मनुष्य की इह लीला तक समाप्त कर देती है। इसका मुख्य कारण है किसी को घातक रोग लग जाना, किसी का बलात्कार होना अथवा किसी कारण से परिवारजनों पर कलंक लग जाना। इस प्रकार हम देखते हैं कि दैविक चिंताएं भी उसी चिंता का रूप है जो हमें अपने चुंगल में जकड़कर घुट घुट कर जीने को मजबूर कर देती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे शिक्षा लेनी चाहिए। साहस और आत्मविश्वास का सहारा लेकर परिश्रम का संकल्प लेना चाहिए तथा घटित घटना का प्रसार प्रचार नहीं करना चाहिए। ऐसे उपाय निश्चित ही लाभप्रद सिद्ध होते हैं। दैहिक चिंताएं देह के कारण उत्पन्न होती है। इनका दायरा शरीर की समस्याओं तक ही सीमित होता है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत तीव्र होता है। ये मनुष्य को जुनूनी और पागल तक बना देती है। दैहिक चिंताएं 2 प्रकार की होती है। पहली स्वास्थ्य संबंधी और दूसरी प्रेम संबंधी। जब शरीर किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है तो मन चिंतित हो जाता है। रोग जब लंबा खिंच जाता है तो रोगी सोचने लगता है कि क्या यह रोग असाध्य है, वह ठीक हो पाएगा या नहीं, कहीं यह रोग उसकी जान तो नहीं ले लेगा। व्यक्ति को ऐसी चिंताओं से दूर रहकर अपने रोग को सामान्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। रोगी होना देह का धर्म है। जब देह अपने धर्म का पालन करती है तो आप क्यों व्यर्थ की चिंता करते हैं। आप अपना काम करिए और देह को अपना काम करने दीजिए। प्रेम संबंधी दैहिक चिंताएं दैविक चिंताओं से कम होती है, लेकिन इनकी तीव्रता प्रभावी होती है। फ्रॉयड के अनुसार काम शिशु में भी होता है और वृद्धों में भी, लेकिन दोनों के व्यवहार के कारण इनका अलग अलग प्रभाव होता है। युवा मन दूसरी ओर युवा मन चंचल व बेसब्र होता है। किसी से प्रेम करना तो वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। जब 2 जवा दिलों के बीच प्रेम बिना के तार टूट जाते हैं तो उनका मन चिंताग्रस्त हो जाता है। पति और पत्नी का आपसी प्रेम और मनुहार पर केंद्रित होता है, लेकिन दोनों में जब कोई एक विश्वासघात करता है तो दूसरे का दिल टूट जाता है और इसी से वह चिंतित हो जाता है। एक युवक ने प्रथम श्रेणी में एमए राजनीतिक शास्त्र में किया। उसे आशा थी कि वह शीघ्र ही किसी कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हो जाएगा, लेकिन जब उसे बार बार असफलता मिली तो वह चिंतित हो गया। उसने विचार किया कि क्या कमी है उसमें जो उसे नौकरी नहीं मिल रही है। वस्तुतः ऐसी चिंता से घबराने से कुछ नहीं होता। कभी कभी तो व्यक्ति सफलता के द्वार पर पहुंचते पहुंचते असफलता का शिकार हो जाता है।
उस युवक को यह सोचना चाहिए था कि संभव है अगली बार वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। लेकिन ऐसी भावना या विचार मन में तभी पनपते हैं जब मनुष्य का मन सबल होता है। उसमें आशा, इच्छा शक्ति और विश्वास का समावेश होता है। भविष्य की चिंताएं उस व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करती है जो परिवार के प्रति जिम्मेदार, महत्वाकांक्षी और आर्थिक मामलों में कमज़ोर होता है। जो कामकाजी व्यक्ति फालतू बैठे रहना पसंद नहीं करते, यह चिंता उन्हें ज़्यादा घेरती है, लेकिन हानि के अतिरिक्त चिंता से कुछ प्राप्त नहीं होता। अतः हमें चाहिए कि हम एक योजना के तहत अपने भविष्य के मार्ग पर कदम बढ़ाएं। साहस, परिश्रम व धैर्य का परिचय दें। साहस एवं आत्मविश्वास बनाए रखें। आशा और विश्वास का साथ कभी न छोड़ें, तभी हम मंजिल को पाने में कामयाब होंगे। मनुष्य की चिंता प्रगति में बाधा भी बन जाती है। प्रगति में बाधा आने से जहां मनुष्य की कार्यकुशलता प्रभावित होती है, वहीं उसकी मानसिक और शारीरिक क्रियाशीलता भी छिन्न होती है। यदि आप यह कहें कि आप अपनी उन्नति के प्रति चिंतित हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या मात्र चिंता करने से आपकी उन्नति हो जाएगी? आपकी उन्नति तब तक असंभव है जब आप किसी साधन का उपयोग नहीं करते। साधन का अर्थ है उन्नति के लिए सकारात्मक उपाय। प्रायः देखा जाता है कि चिंतालीन मनुष्य हड़बड़ी में अपना कार्य बिगाड़ देते हैं और सफलता उनसे दूर चली जाती है। उन्नति करने के लिए मनुष्य को कार्यकुशलता, क्रियाशीलता और मन की एकाग्रता से मनुष्य में व्याप्त भय, शंका, आशंका, संदेह और चिंता का लोप होता है और तब क्रियाशीलता उसके कार्य को संपन्न कराती है। हम जब भी क्रियाशीलता की ओर अग्रसर होते हैं, मन की एकाग्रता विभिन्न चिंताओं से नष्ट हो जाती है और शिथिल पड़ जाता है। ऐसे में हम न तो चिंतन कर पाते हैं और न ही कार्य की ओर ध्यान दे पाते हैं, तथा हम यह भी नहीं जान पाते हैं कि चिंता रूपी रोग हमारी कार्य क्षमता को दीमक की तरह चाट रहा है। परिणाम यह होता है कि हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाते। इस प्रकार चिंता प्रगति के पहिए को रोककर मनुष्य की कार्यकुशलता का नाश कर देती है। स्वभाववश मनुष्य को हर कार्य, हर वस्तु और हर विचार में उज्ज्वल पक्ष कम दिखाई देता है। निराशावादिता उसकी नस नस में समाई होती है। अपने कार्य, अपनी यात्रा और प्रगति में वह तरह तरह की आशंकाएं या भय अपने मन में बैठा लेता है। जब मनुष्य के विचार चिंता, शंका, भय वो निराशा की नींव पर खड़े हो, तो कार्य में प्रगति की इमारत भला कैसे बन पाएगी? चिंता की स्थिति में मनुष्य उन अंशों को बढ़ावा देता है जो उसके लक्ष्य के विरुद्ध कार्य करते हैं। परिणाम यह होता है कि मनुष्य की देह में निरंतर सक्रिय रहने वाली पुनर्नवीकरण की प्रकृति क्रियामंद होने लगती है। इस प्रकार उसकी विभिन्न शक्तियों का क्षय हो जाता है और छोटे से छोटा कार्य भी वह ठीक ढंग से संपन्न करने में असमर्थ हो जाता है। मनुष्य की व्यक्तिगत उपलब्धि, आनंद, उपयोगिता आदि मन की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं जिसे चिंता नष्ट न कर देती हो। चिंता पागलपन का कीटाणु है। इस विषैले कीटाणु के खात्मे के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति को वश में करे और उसके अभ्यास से मन की चिंता को दूर करे। काम धंधे में परिवर्तन भी इसमें सहायक होता है। यह उसी समय कर लेना चाहिए जब प्रकृति की ओर से पहली चेतावनी मिली हो। समय से खाली होना अथवा व्यर्थ ही समय को गंवाना या व्यर्थ का विश्राम, ये सब चिंता के शत्रु हैं। एक व्यक्ति जब पहली बार अमेरिका गया तो वहाँ लोगों की भागम भाग वाली जिंदगी को देखकर दंग रह गया। लौटकर उसने बताया कि वहाँ न आनंद है, न खुशी है और न ही संतोष है। वहाँ लोगों को लाभ कमाने के अलावा जैसे कुछ दिखाई नहीं देता। लगता था जैसे उनका कोई जीवन स्तर ही नहीं है। ऐसा अन्य कोई देश नहीं जहाँ मनुष्य का मूल्य धन के आधार पर मापा जाता है। जहाँ भारत में लोग आनंदमय जीवन व्यतीत
करते हैं, अमेरिका में केवल पैसा बनाने के लिए जीते हैं। अमेरिका का प्रत्येक व्यक्ति दिन भर तो पैसा कमाने की धुन में रहता है और रात भर इस चिंता में सो नहीं पाता कि दिन भर का अर्जित धन कोई हथिया न ले। अमेरिका जैसे विशाल देश में हर स्थान पर सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, किंतु वहाँ कहीं भी आनंद नाम की कोई चीज़ नहीं है। अधिकाधिक धन कमाने की आकांक्षा और अर्जित धन को सुरक्षित रखने की चिंता में ही उन लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है। न्यूयॉर्क पहुंचने पर एक फ्रेंच महिला ने कहा था, हमें जो भी मनुष्य मिला वह मानो संकट मोल लेने के लिए निकला हो, जबकि उसके पास संकटों का अंबार पहले से ही विद्यमान था। एक अन्य व्यक्ति का कहना है, अमेरिका के निवासी अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, किंतु वे अत्यधिक निराश और परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके मन में भविष्य की चिंता बहुत गहरे तक बैठी हुई है। हम कितनी जल्दी अपना जीवन थकान से भर लेते हैं। किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने की हमें कितनी जल्दी होती है, यह आज की तेज रफ्तार वाली ज़िंदगी में देखने को मिलता है। जिस किसी को भी देखो, मानो वह अपने निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचने में विलंब कर चुका है। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर जल्दबाजी दिखाई देती है। जिस प्रकार तेजी से वर्ष बीतते जाते हैं, उसी प्रकार हम भी तेज रफ्तार से दौड़ते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप हमारी रीढ़ की हड्डी झुक गई है, बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं। बेचैनी और असंतोष इस युग के मनुष्यों की विशेषता बन गई है। हम अपनी रोटी कमाते तो हैं, पर उसे पचा नहीं पाते। इस प्रकार हमारी मांसपेशियां तेजी से दुर्बल होती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा है। इंसान को काम का बोझ नहीं, बल्कि चिंता मारती है। कार्य तो स्वस्थ कर होता है, किसी मनुष्य पर भार नहीं लादा जा सकता। जिस प्रकार पानी लगने से लोहा जंग खा जाता है, उसी प्रकार चिंता से मनुष्य की गति की धार भी जंग खा जाती है। कोई भी यंत्र कार्यरत रहने से नहीं, अपितु विघटन से टूटता है। अत्यधिक दुख, अत्यधिक भार, कठिनाइयाँ तथा दुर्घटनाएं जीवन रूपी आकाश पर बादल के समान नहीं छाते, अपितु साधारण सा भय, साधारण सी चिंता मनुष्य को क्षण क्षण तिल तिल कर छिन्न करती है। इससे उसका जीवन आनंद रहित और सूना सूना हो जाता है तथा इससे मन का संतुलन बिगड़ जाता है, जबकि वह जीवन में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाता। चिंता से आज तक किसी की कमी पूरी नहीं हुई है। डॉक्टर जॉर्ज जैकोबी ने एक समाचार पत्र को एक भेंटवार्ता में बताया था कि चिंता का शरीर पर वही प्रभाव होता है जो एक गोली के निशाने से अथवा तलवार से होता है। निश्चय ही चिंता हमें मार देती है, भले ही वह गोली अथवा तलवार की भांति तुरंत न मारती हो। विगत शताब्दी में जितने लोग चिंता से मरे, उतने युद्ध में नहीं मरे। व्यर्थ की चिंता तो सबसे ज़्यादा मारने वाली होती है। मस्तिष्कीय चिकित्सकों की खोज ने इस बात को उजागर किया है कि चिंता वास्तव में मनुष्य को मार देती है। आज के वैज्ञानिकों को तो इसके मारने की पद्धति का ज्ञान भी हो गया है। आज जो मस्तिष्क पर विशेष अध्ययन करने वाले चिकित्सक हैं, वे सब इस बात पर सहमत हैं कि प्रतिवर्ष होने वाली सैकड़ों मौतें केवल चिंता के कारण हुई हैं। स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कुछ कोषाणुओं के माध्यम से चिंता मनुष्य के मस्तिष्क को अवर्णनीय आघात पहुंचा देती है, जिसकी चिकित्सा करना संभव नहीं हो पाता। पानी की बूंद के निरंतर एक ही स्थान पर पड़ने से जिस प्रकार एक गड्ढा सा बन जाता है, उसी प्रकार एक ही बात की चिंता करते रहने से, एक ही बात को एकाग्रता से सोचते रहने से मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। पूर्णतया स्वस्थ मस्तिष्क यदा कदा की चिंता तो सहन कर लेता है, किंतु किसी एक ही बात पर जोर देने अर्थात चिंता की निरंतरता से होने वाली हानि का सामना करना उसके लिए कठिन हो जाता है।
चिंता का शरीर पर प्रभाव भी इसी प्रकार पड़ता है, मानो खोपड़ी को खोलकर उस पर निरंतर एक हथौड़े की चोट की जा रही हो, तब तक कि उसके तंतु बिखर न जाएं और वह सामान्य क्रिया को करने में असमर्थ न हो जाएं। पागल बना देने वाला कोई विचार जो कभी समाप्त न हो, या ऐसा विचार जो मस्तिष्क से किसी भी प्रकार अलग ही न हो सके, चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों न कर लिया जाए, यह एक ऐसा हथौड़ा सिद्ध होता है जो मस्तिष्क के सूक्ष्म और सुकोमल तंतुओं को कुचलकर मस्तिष्क की कार्यशक्ति को नष्ट कर देता है। मस्तिष्क के स्नायु तंतु इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको केवल खुर्दबीन से ही देखा जा सकता है। चिंता इन्हीं विचार तंतुओं पर आरूढ़ होती है। यदि मनुष्य ने ऐसे विचार को तुरंत अपने मस्तिष्क से झटक न दिया हो, तो कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर वह उसे झटक नहीं सकता। चिंता से मस्तिष्क का वह स्नायु समूह प्रभावित हो जाता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं परस्पर गुथी होती है और उनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, अतः उसका प्रभाव मस्तिष्क की अन्य कोशिकाओं पर भी पड़ता है। आपका भूतकाल कठिनाई भरा, दुख भरा अथवा गलत तरह का रहा हो, किंतु वह सब तो अब बीत गया है। उस विषय में अब क्या सोचना, अब रुख बदला क्यों न जाए। अदृश्य संकटों की चिंता करने की अपेक्षा सपने के महलों को मन में केंद्रित कर आनंदित क्यों न हुआ जाए। इमर्सन ने कहा था, मैं ख्याली पुलाव पकाने में ही आनंद अनुभव करता हूँ। मैं हवाई किले बनाकर उनमें रहने का आनंद लेता हूँ। नित्य चिंता रूपी गड्ढे खोद खोद कर अन्य लोगों की भांति मैं अपनी स्थिति दयनीय नहीं बनाता। संसार ठीक वैसा ही है जैसा आप इसे समझ लें। प्रसिद्ध लेखक थैकरे संसार को दर्पण के समान मानते हैं। यह दर्पण अपना प्रतिबिंब आपको दिखाता है। आप इस पर गर्जना करिए तो यह आप पर गरज पड़ेगा, इस पर हंसिए तो यह भी हंस पड़ेगा। यह तो बहुत ही आनंददायी साथी के समान है। जो मनुष्य चिंता से मुक्त हो जाता है, वह अपने कार्य में निरंतर प्रगति करता जाता है। चिंता को चिंतन से, आत्मविश्वास से, दृढ़ संकल्प से दूर किया जा सकता है। इसमें सर्वाधिक सहायक होता है मनुष्य का उस सर्वशक्तिमान सृष्टा में अगाध विश्वास, जो मनुष्य स्वयं को निमित्त समझकर सृष्टा को कर्ता मान लेता है। वह कभी चिंतित नहीं रह सकता, और जो चिंतित नहीं रहता उसकी प्रगति में कोई बाधा या व्यवधान उपस्थित नहीं होता। अतः प्रगति के मार्ग में अत्यंत बाधक इस चिंता को चित्त करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।